अगर आज के दिन कोई बच्चा मान लो आपकी नेशनल बेस्ट सेलर है राइट, कोई ऑथर बनना चाहता है तो उसके लिए कुछ टिप्स कि यार ये चीज़ें जो मैंने लिखी किताबें तब मेरे को लगा ये दिक्कतें आई, ये आप करते हो, मतलब कुछ बच्चे होंगे शायद बहुत कम प्रतिशत। प्रैक्टिकल टिप्स दूं या नहीं, प्रैक्टिकल से चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल ही देता हूँ। गूगल ठीक है, पे फिर तो मैं, ठीक है, हाँ। नहीं बहुत तरीकों से दे सकते हो। प्रैक्टिकल टिप्स हैं, सिंपल सी बात, अगर किताब लिखना चाहते हो जिंदगी में एक चीज समझ लो, इट्स अ ईयर लॉन्ग प्रोसेस अगर ढंग की किताब लिखनी है। गिव योरसेल्फ अ ईयर। सेकंड चीज है मेंटली पहले लिखना। अगर आई डोंट नो तुम फिक्शन लिख रहे हो नॉन फिक्शन लिख रहे हो, तुम्हारी बात नहीं कर, जो भी इंसान लिखना चाह रहा है, सो यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट सीइंग द बुक। अगर नहीं आ रही तो मत लिखो, यू आर नॉट अ राइटर देन। बिकॉज क्रिएटिव प्रोसेस दुनिया में कोई भी हो जाए, जो भी इंसान एक्चुअली उसको पुल ऑफ कर रहा है, बहुत बढ़िया तरह से काम कर पा रहा है, दे सी द वर्क ऑलरेडी हियर। वो बस उतार रहे हैं मूवी में या किताब में या किसी भी चीज में, फॉर्म में, या पेंटिंग भी जो होता है ना, पेंटर सीज द पेंटिंग। बिलीव मी, एक स्टोरी आई थिंक मिकेलेंजेलो की, जो उसने डेविड स्कल्प्ट किया था ना, आई थिंक पता नहीं 3 महीना या समथिंग, वो बस उस एक पत्थर को देखता रहता था बैठ के घंटों, डेली आके पत्थर को, इतने बड़े स्लैब को वो देखता रहता था, क्योंकि वो देख रहा था उसमें, उसको डेविड दिख रहा था। सो दैट्स अ थिंग। आई नो, मैं वो देख नीचे सबसे बीच में जो किताब है ना, भाई उठा मत वो तीनों में से, उसमें ऑलरेडी चैप्टर्स लिखे हुए हैं नेक्स्ट बुक के सारे। सो द बुक इज देयर। उसके बाद जो बुक आ रही है द फिलॉसफी ऑफ सेल्फ, इट्स हियर ऑलरेडी। वो लिख रही है, मैं लिख रहा हूँ। मैं आज सुबह, यू वोंट बिलीव इट, मेरी एक स्टोरी ग्राफिक नॉवल है, उसकी एंडिंग लिखी मैंने, वो मैं 17 साल से लिख रहा हूँ। मेरे पास इतनी स्टोरीज हैं जिनको मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ, नए नए डेवलपमेंट होते रहे। मैं म्यूजिक सुन रहा था सुबह, मैंने कहा उसकी एंडिंग ऑलरेडी सोची हुई है, एंड इट्स लाइक बहुत सारी, इट्स नॉट वन बुक, इट्स 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, राइट, ग्राफिक नॉवल टाइप, जैसे तुम्हारा वो फैंटेसी बुक है, राइट, पैरेलल यूनिवर्स एंड एवरीथिंग, एंड उसकी एंडिंग ऑलरेडी सोची हुई थी। एंड आज जो एंडिंग आई, मैंने कहा ये क्यों नहीं सोचा, आई इवन गॉट अ बेटर एंडिंग। And it's like a series of books मैं यहाँ पे बता रहा हूँ that already is here. So I will never sit down thinking कि I'm going to write a book today and then नहीं. So I also want to tell you this is very true. I've never had a writer's block. जो लोग कहते हैं writer's block एक चीज़ होती है कि आप बैठ गए, आपको समझ नहीं आ रहा क्या लिखें, you just stuck. Never had them. First book मैंने 21 में publish करी है, first novel अपनी, ठीक है, उसकी एक अलग स्टोरी है. तो I've been writing since I was a kid. On the contrary, I have to give up writing because जब मैं लिखना शुरू होता हूँ, it's very hard for me to stop because ideas इतने ज़्यादा आते हैं मेरे पास. Lastly, अगर आप बुक लिख चुके हो 1 साल पहले 2, इसलिए पहले कंसेप्चुअलाइज करो, ड्रॉप करते रहो. पता है आइडियाज आएंगे आउट ऑफ नोवेयर, किसी दिन आ जाएंगे, and those are the best ideas rather than forcibly ideas निकालना. So you're just roaming about and तुम्हारे पास आएगा चैप्टर की, या फिर किसी से बात करो, ऐसे नॉन फिक्शन है, लेट्स जस्ट से, राइट, फिक्शन तो छोड़ी दो, नॉन फिक्शन में बात करो, किसी की तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो, कोई सामने तुम्हारा दोस्त बैठा, तुम समझा रहे उसको, और तुम कहोगे अभी मेरी बुक में जो टाइटल रखा हुआ है वही तो बात कर रहा हूँ मैं, एंड यू सडनली हैव अ टॉपिक एंड नाउ दैट्स वन चैप्टर. सो दैट्स हाउ द वर्ल्ड गिव्स यू थिंग्स, यू हैव टू वेट इट आउट. तो वो चीजें जब आए, राइट देम, उसको एक चैप्टर बना दो. कॉन्सेप्ट्स, राइट, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया, अब चैप्टर्स आ गए बहुत सारे. और दूसरी चीज, मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही है, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम थी कंसिस्टेंटली काम करने में पहले लाइफ में. मैं घोड़े वाला आदमी हूँ, खींच दूंगा उठा के, समझ गए, 24 घंटे खींच दिया. 20 मिनट में बहुत पहले 4 साल पहले 3 साल पहले वीडियो बनाया था मैंने, जिसे 72 घंटे काम करने की मैंने सिखाई थी ट्रिक लगातार, क्योंकि मैं करता था, मैं पागल था कि 72 घंटे नॉन स्टॉप, ना सोए ना कुछ भी, करते चले जा रहे हैं काम. कैसे करें, मैंने इसमें कहा अपनी कॉन्शियस साइड ही ऑफ कर दो, अपने आप को 20 पर्सनैलिटी दो. मैं क्योंकि करता था ये. तो मेरा काम करने का स्टाइल जब ये होता है, आप इतनी बुरी तरह से खींच देते हो कि आपका काम हो जाता है, बट देन यू आर डन विद इट. एंड दैट्स इन दैट व्हाट आई मिस्ड वाज एडिटिंग. वापस वर्क में जाके उतनी ही पेशेंस के साथ वापस खोल के उसको अब एडिट करना. फर्स्ट नॉवल के साथ आई डिडंट एडिट. द डे आई फिनिश दैट नॉवल आई वाज लाइक हो गया, खत्म, बाय बाय, दिस वर्क इज डन. फिर मैं जब एडिटर्स को भेजा, वो अलग ही उन्होंने, दैट्स व्हाई आई नेवर टॉक अबाउट दैट बुक, क्योंकि मेरा इतना खराब एक्सपीरियंस रहा, यू नो, फ्रॉम दोस पब्लिशर्स. एंड इट्स बिकॉज आई डिडंट एडिट दैट बुक, दे गॉट टू एडिट इट. एंड उन्होंने जो एडिटिंग करी उसके बाद, एंड आई वाज लाइक ये क्या कर दिया आपने, धज्जियां उड़ा दी आपने किताब की मेरी. विद दिस बुक एज वेल, द रूडेस्ट बुक एवर, 3 महीने में नॉन स्टॉप लिखी है मैंने किताब. सुबह बैठा, शाम तक 2500 वर्ड्स निकालने थे, 60-70 हज़ार वर्ड्स की बुक निकाली है.
उसके बाद एडिटर को भेजा, उन्होंने एडिट करी, जब उन्होंने वापस पलट के भेजी तो हो सकता है 2 महीने निकल गए थे या 1 महीना निकल गया, तो मैंने फर्स्ट टाइम एक तरह से मैंने वापस पढ़ा जो मैंने लिखा हुआ था, मतलब मैंने खत्म करके बिना सोचे भेज दी बुक, मैं ऐसे कर रहा था, मैं घर हो गया, हटाओ ले जाओ। जब मैंने पढ़ी मैंने कहा ये अनरीडेबल है, मुझे बुरा लगा एडिटर के लिए, किसने ये पढ़ा, आई फेल्ट बैड कि एंड आई सेड सॉरी टू हर, आई एम सो सॉरी तुमने इसको एडिट किया है बैठ के, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बुक लिख दी थी मैंने, जिसकी मतलब या तो आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हो ना और आपकी आदत है कॉम्प्लिकेटेड लिटरेचर पढ़ने की, तो ही आप पढ़ पाओगे। भाई मैं तुझे दे दूंगा तू 2 पन्ने कहेगा बस हो गया, ड्रेन कर रही है इतना, मतलब हर थॉट को मैं घुसेड़े जा रहा हूँ उसमें कि ये कहाँ से आया है, हर थॉट का एनालिसिस, अरे पॉइंट पे तो आओ, हर चीज को एनालाइज किए जा रहे हो, एंड आई रियलाइज ओह शिट इसको मुझे एडिट करना पड़ेगा, एंड दैट्स अगेन वही सेम लेसन जो 21 में था, आई डिडंट टेक इट कि भाई एडिटिंग इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। एक बुक जस्ट बिकॉज आपने खत्म कर दी दैट डजंट मीन बुक खत्म हो गई है, वो अभी दूसरी बुक बनेगी और तीसरी बुक बनेगी, एंड मैंने फिर इसको जबरदस्ती लाइक मेरे को ऐसी बुक चाहिए थी जो कि कोई भी पढ़ पाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक मूवी है उसका कोट है, फिलाडेल्फिया मूवी, उसमें कोट है लॉयर का कि भैया एक्सप्लेन इट टू मी लाइक आई एम 4 year old, 4 साल का बच्चा हूँ, ऐसे समझाओ मुझे। मेरे को बुक ऐसी लिखनी थी कि एक 10 साल का इंसान भी पढ़े इसको, 15 का भी, उसको समझ में आ जाए। और ये काफ़ी कंप्लेंट रही इसलिए लोगों की जो कह रहे हैं मुझे ये तो बड़ी वैसी लैंग्वेज में, ये लिटरली बुक मैंने ऐसे लिखी जैसे मैं आपसे वीडियो में बात करता हूँ, जानबूझ के लिखी है ऐसे, ताकि लगे लिटरली तुमसे बात कर रहा हूँ तो कोई बुक नहीं पढ़ रहे हो। वो बनाने में 30,000 वर्ड्स गए, ये अब 45 आई थिंक 47,000 समथिंग वर्ड्स की बुक है, और ये लिखी थी ओरिजिनली 65,000, तो 30 नहीं अराउंड 20,000 वर्ड्स एडिटिंग में, क्योंकि भाई इतना निकालना पड़ा और इतना चेंज करना पड़ा, रीराइट जो हुए ना उसके बाद मैंने खुद किए, मैं खुद लिख के मैं कह रहा बाप रे इसको पूरा रीराइट करो, इस कॉन्सेप्ट को और एक्सपैंड करो, इसको वो करो। तो मैंने सिंपल सी चीज़ क्या करी थी, बिल बर एक कमेडियन अमेरिकन, उसका स्पेशल आया हुआ था नेटफ्लिक्स पे, पेपर टाइगर, मैंने वो देखा, मैंने कहा बस ये जो उसने मुझे सिखाया, क्योंकि वो स्पेशल था टोटल, समझ लो स्टैंड अप कॉमेडी होती है अमेरिकन, वो स्टाइल में था, तो ये बुक बहुत टेक्निकल थी पहले, इसमें कुछ एफ वर्ड कुछ नहीं था ही नहीं, विलिंगली मैंने कहा था मैं नहीं डालूंगा, जब हुआ मैंने कहा इसको हटाओ, एक स्टैंड अप कॉमिक स्टाइल में लिखो, तो मैं लिटरली ऐसा लिख रहा हूँ तुमसे बात कर रहा हूँ, तो उसको मैंने पूरा रीराइट किया पूरी बुक को विद इन आई थिंक, क्योंकि उन्होंने कहा था डेडलाइन आ गई है, एंड ये दिस इज समथिंग एंड में जो मेरे बहुत स्ट्रेसफुल हो गया था, बिकॉज आई वांटेड दिस लाइक कि मोर यू नो थोड़ा सा और टाइम दे दो, बट उन्होंने कहा डेडलाइन हो गई, और मेरी गलती थी वो, उनकी नहीं थी, राइट, क्योंकि वो था, तो दैट समथिंग आई रियलाइज कि ना लाइक रीराइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अपनी बुक फिनिश करो एंड कम से कम 3 महीना दो फॉर एडिटिंग, सो आप 1 हफ्ते का ब्रेक लो, देन रीविजिट, देन तुम्हें लगेगा पहली बार पढ़ रहे हो, देन यू विल सी इट कंप्लीटली डिफरेंटली, एंड देयर विल बी सो मेनी थिंग्स जो तुम खुद ही चाहोगे ये क्या लिखा हुआ है मैंने, हटाओ उसको और इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सपेंड करो, फिर तुम्हारे पास इट मैटर्स कि एडिटर कितना अच्छे हैं तुम्हारे, यू नो, सो या राइटिंग प्रोसेस इज लाइक अ ईयर लॉन्ग प्रोसेस विद आई वुड से वर्क विद डेडलाइंस, 6 months में कंप्लीट करनी है, प्लीज भगवान के नाम पे ऐसे मत सोचो हाथ छोड़ो कि मैं बैठूंगा एंड आइडियाज विल जस्ट ड्रॉप डाउन ऑन यू नो इनसाइड माय हेड, नहीं होने वाले भाई। लाइक 3 जो तू लड़की वो तूने अभी डेटिंग पे, आई एम आल्सो वर्किंग ऑन दैट बुक इन माय माइंड, दैट्स द थिंग, बट व्हाट आई डू आई हैव डायरीज, सो व्हेनेवर दूसरी बुक का एक आइडिया आता है आई जस्ट राइट डाउन दैट कॉन्सेप्ट एंड आई नो आई हैव अ चैप्टर, अभी इसको मैं जब एक्सप्लेन करने बैठूंगा ना पूरी चीज को, ये एक चैप्टर है पूरा क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, बट एटलीस्ट आई हैव अ चैप्टर नाउ, आई हैव लेट्स से 30 pages ऑलरेडी, सो दैट्स द थिंग, इफ यू डोंट मेक नोट्स, इफ यू डोंट क्रिएट चैप्टर्स, एंड देन ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारे दिमाग में कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, व्हाट यू आर गोना राइट, राइट, या दैट्स आल्सो मैटर, मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं रहती, सो आई जस्ट नीड टू राइट द कॉन्सेप्ट कि ये कॉन्सेप्ट है इन 3 words आई वुड राइट, जैसे एक कॉन्सेप्ट है सेल्फिशनेस, सेल्फलेसनेस, सेल्फ प्रिजर्वेशन, दैट्स अ चैप्टर ऑलरेडी है, मुझे पता है ना वो क्या है, और आई एम गोना टॉक अबाउट इन दिस डिटेल में, और वो कहाँ जाएगा, सो दैट्स द थिंग।